हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जो भी लोग इंग्लिश सीख रहे हैं सिर्फ फीलिंग से, सेंस से और इमोशन से ही इंग्लिश सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप तो जानते हैं कि आज हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 6 है और पिछली 5 डेज में हमने बहुत ही बेसिक से इंग्लिश की शुरुआत करनी सीखी है। और हाँ, अगर आप डे 1 से स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास ले रहे हैं या लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। कोर्स के खत्म होने तक आपको इंग्लिश में बात करने का तरीका बहुत अच्छे से आ जाएगा। जितने भी सक्सेसफुल स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज पूरे वर्ल्ड में आज के दिन चल रहे हैं और लोग सच में इंग्लिश सीख पा रहे हैं, उन कोर्सेज में वो सब बेस हैं फीलिंग और सेंस बेस्ड लर्निंग पे। क्योंकि कोई भी भाषा में हमें अपनी भावना ही तो व्यक्त करनी है, तो इन छोटी छोटी भावनाओं को मिलाकर ही हम सेंटेंस इंग्लिश में एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं दुनिया को अपनी भावना बताना चाहती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम अ टीचर। लेकिन आप अगर ग्रामर के हिसाब से देखेंगे तो आई एक सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और एम हेल्पिंग वर्ब है, आ आर्टिकल हुआ और टीचर हमारा नाउन हुआ। तो आप अगर सोचने बैठेंगे कि नाउन कौन सा लगाऊं, आर्टिकल कौन सा यूज करूं, हेल्पिंग वर्ब कौन सा बोलूं या कौन सा सब्जेक्ट लगाऊं, तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको सिर्फ सेंस बेस्ड लर्निंग ही करवाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस कुछ और नहीं, बस हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है, एक तरीका है। कौन सी सिचुएशन में हम कैसे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें, कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, तो हम सीखते हैं सेंटेंस ऑफ टाइप से। सबसे पहले है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव के 2 पार्ट होते हैं, फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट एंड ओपिनियन, इसी की बेस पे हम सेंटेंस बनाते हैं। पहले हमें कोई जानकारी देनी है, जैसे हमें क्लियर करना है, सब कुछ डिक्लेयर करना है, या हमें किसी को कोई जानकारी देनी होती है, कोई तथ्य बताना होता है, तो हम कोई सच बताना होता है, तो हम यूज करेंगे डिक्लेरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बात को क्लियर कर दिया है कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट है राम इज रीडिंग न्यूज़पेपर। राम न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है। यहाँ पर भी हमने क्लियर कर दिया है कि राम इज रीडिंग न्यूज़पेपर, राम न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ये बात क्लियर हो। नेक्स्ट है वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो पानी है वो बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर भी हमने बात को क्लियर करके बताया है कि पानी बॉयल हो रहा है, उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। They are watching TV, वे टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर भी हमने बात को क्लियर किया है कि वे टीवी देख रहे हैं, तो हम कहेंगे they are watching TV। तो इसमें हम जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, जब भी हमें किसी से सवाल पूछना हो तो हम हमेशा कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस यूज करेंगे, हम करेंगे इंट्रोगेटिव। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमेशा शुरू होगा WH से या किसी ऑक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से। जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे मॉडल्स भी आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो उसमें हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिनका यूज हम सेंटेंस बनाने में करते हैं। तो ध्यान से देखिए इन एग्जाम्पल्स को, जैसे है व्हाई आर यू लेट, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो गए या आप लेट क्यों हो गए। नेक्स्ट, व्हाट टाइम इज इट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा है, हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या टाइम हुआ है, क्या बजा है, तो हम पूछेंगे व्हाट टाइम इज इट। नेक्स्ट, वेयर इज द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ है, यानी पुस्तकालय कहाँ है, हम किसी से पूछ रहे हैं कि पुस्तकालय कहाँ है, तो हम यहाँ पर भी किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वेयर इज द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ है। तो ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ टाइप। थर्ड टाइप है हमारी इम्पेरेटिव। जब भी हम किसी को सलाह देंगे, जब भी किसी को ऑर्डर देंगे, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये चीज़ें हमारी आएंगी इम्पेरेटिव में। एग्जाम्पल, बी क्वाइट। बी क्वाइट हम कमांड कर रहे हैं, हम किसी से कह रहे हैं कि चुप रहो, बी क्वाइट। प्लीज़ हैव अ सीट, मतलब हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हैव अ सीट, अपने सीट पर बैठ जाइए।
प्लीज़ हैव अ सीट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ड्राइव केयरफुली, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि ध्यानपूर्वक चलाना, तो हम कहेंगे ड्राइव केयरफुली। इस ये है एडवाइस। अब हमारी जो 4 टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी। जब भी आप बहुत खुश होते हैं या बहुत उदास होते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप हमेशा यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। जैसे ये हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सिखाता है। जैसे हुर्रे ही वॉन द मैच, ही वॉन द मैच। जैसे यहाँ पर हम खुश हो रहे हैं कि वो मैच जीत गए हैं। हुर्रे ही वॉन द मैच। नेक्स्ट, हाउ लवली टू सी यू, आप कितनी अच्छी लग रही हैं, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। तो हम यहाँ पर अपना इमोशन जाहिर कर रहे हैं कि हाउ लवली टू सी यू। व्हाट अ नाइस वेदर, कितना अच्छा मौसम है। यहाँ पर भी हम अपनी फीलिंग को जाहिर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्हाट अ नाइस वेदर। तो अब हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, वो है ऑप्टेटिव। जैसे ये होते हैं प्रे, कोस, विश, एटीसी। जैसे हम किसी के लिए प्रे करते हैं या कोस करते हैं, बद्दुआ देते हैं या विश करते हैं, तो वहाँ पर हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर हम खुश हो रहे हैं ना, हम विश कर रहे हैं किसी को हैप्पी बर्थडे। हम खुश होकर हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, हम उसके लिए विश कर रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आप हज़ारों साल तक जिए, हम उसके लिए प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि आप हज़ारों साल तक जिए, तो हम कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग। ये सेंटेंस बनाएंगे, तो हम इसी तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में बनाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बट प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इट्स माई प्रॉमिस। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक केयर।